नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। टीम ने 41 साल के सूखे को खत्म करते हुए भारत को हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। ओलंपिक में भारत की हॉकी को आखिरी पदक 1980 में मॉस्को में मिला था, जब वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में टीम ने गोल्ड जीता था और टीम इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल मैच जर्मनी को 5-4 से हरा दिया। टोक्यो ओलंपिक में आज महिला कुश्ती में भारत को बड़ा झटका लगा है। भारत की दिग्गज रेसलर और वर्ल्ड नंबर 1 विनेश फोगाट को 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में क्वार्टर फाइनल मैच में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें बेलारूस की वेनेसा ने 9-3 से हरा दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों और हेल्थ सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट भेजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने राज्य के मुख्य सचिव निरंजन आर्य को एक पत्र लिख करके कोरोना की तीसरी लहर से बचने के दिशा निर्देश दिए। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। टीम ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में जर्मनी को 5-4 से हराया। पूरे देश ही नहीं, दुनिया भर में भारतीय हॉकी टीम की चर्चा 1980 के बाद यानी 4 दशक बाद एक बार फिर हुई है। टीम की मेहनत तो मायने रखती है, लेकिन टीम ने न केवल स्पॉन्सर करने बल्कि उसे खेल के मैदान में भी उतारा है। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों को लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और अफसर तक लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कांग्रेस घोषणा पत्र में कई वादे ऐसे भी कर दिए जो केंद्र से संबंधित हैं। वादों पर केंद्र की सहमति के बाद काम हो सकता है और राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के वादे करने पर अब सवाल उठ रहे हैं। हालांकि मंत्री संघीय ढांचे का हवाला देकर इसे सही ठहरा रहे। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। कोविड-19 के नए केस का साप्ताहिक आंकड़ा 12 हफ्ते बाद बढ़ा। मई के पहले हफ्ते में दूसरे लहर के पीक के बाद में पहली बार ऐसा हुआ जब कोरोना के पीक के बाद पहली बार नए केसेस 7 दिन का डेली एवरेज बढ़ने लगी। 3,92,000 से घटते घटते 37,000 तक गया। अब ये बढ़कर के 40,500 हो गया। इससे पहले हफ्ते तक डेली कवरेज केस 38,000 के आसपास थे। लगातार छठे दिन 40,000 से अधिक केस दर्ज हुए हैं। रविवार को 40,627 नए केस सामने आए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 10वीं के लाखों छात्रों का रिजल्ट के लिए इंतजार खत्म हो गया है। बोर्ड ने मंगलवार दोपहर 12 बजे 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया और इसमें 99.04% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है। पास होने वाले लड़कों के मुकाबले लड़कियों का प्रतिशत 0.35% ज़्यादा रहा। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की माने तो उन्हें इन दिनों सपने में भूत दिखाई देते हैं। आत्माएं उनके भाषण सुनने भी आती हैं। तेज प्रताप ने सोमवार को फेसबुक पेज पर लाइव के दौरान यह बात कही। उन्होंने सोमवार को फेसबुक पेज पर किए गए लाइव में कहा कि उन्होंने सपने में देखा कि हसनपुरा में बाढ़ के दौरान दौरा करने गए हैं। बारिश और बाढ़ की वजह से देश के कई इलाकों में लोगों की भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुई बारिश की वजह से हुए हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। उधर पटना में एक छोटा बांध टूटने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से 100 झुग्गियां खाली करवाने के आदेश जारी कर दिए। उधर बंगाल के कई इलाकों में सड़कों पर नावें भी चल रही हैं। हजारों लोगों की दुआएं और 16 करोड़ का इंजेक्शन भी 11 महीने के वैदिका शिंदे को नहीं बचा सका है। रविवार की रात सांस लेने में तकलीफ के बाद में उसे पुणे की एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन देर रात उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। कल्पना कीजिए कि आपका बैंक बैलेंस 0 हो गया, ट्रेन नहीं चल रही क्योंकि कंट्रोल रूम का सर्वर हैक है, एयरपोर्ट नहीं चल रहे क्योंकि कंप्यूटर्स का एक्सचेंज चला गया, आप कहीं जा नहीं सकते क्योंकि सारी ट्रैफिक लाइटें रेड हैं, इंटरनेट नहीं है, बिजली नहीं है, मिनटों में आपका पूरा देश ठप पड़ गया, लेकिन आपको ये भी पता नहीं है कि ये कौन कर रहा है।
ये किसी फिल्म का सीन या भविष्य की कोरी संभावनाएं मात्र नहीं है, ऐसा होना बिल्कुल संभव है। राजस्थान के हाड़ौती अंचल में भारी बारिश के कहर ने मचा दिया है। बारां जिले के शाबाद में दूसरे दिन भी 10 इंच बारिश दर्ज की गई, तो वहीं सवाई माधोपुर के देवगढ़ में पिछले 24 घंटे में 380 मीटर पानी दर्ज किया गया है। बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, टोंक, करौली, जयपुर समेत अन्य जिलों में बीती रात तेज बारिश हुई। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना के साथ एक नजर डालते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की ओर। रेवाड़ी में वैक्सीन का टूटा दौर होता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी भी बड़ी आबादी वैक्सीन से चिंतित है और गुरुवार को रेवाड़ी में 31 स्थानों पर 5230 डोज लगाई जाएंगी। वैक्सीनेशन की गति पकड़ने की स्थिति को ऐसा समझा जा सकता है कि महज अगस्त के शुरुआती 4 दिनों में ही 20,000 से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं। गुरुवार को सिर्फ नागरिक अस्पताल में ही वैक्सीन की 200 डोज लग पाएंगी, जबकि बाकी सभी सेंटर्स पर कोविशील्ड की डोज लगाई जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार गुरुवार के लिए 31 स्थानों पर वैक्सीन कैंप लगाए जाएंगे और 21 वो स्थान हैं जो पहले से ही सेंटर बनाए हुए हैं। पानीपत धीरे धीरे कोरोना को मात दे रहा है। बीते 3 दिनों से जेल में कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया। वहीं रूटीन वैक्सीनेशन के बावजूद पानीपत में बुधवार को 8 सेंटर पर कोरोना वैक्सीनेशन किया गया, जिन पर कुल 1741 लोगों ने टीकाकरण कराया है। गुरुवार को भी जिले में दर्जनभर स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना वैक्सीनेशन किया जाएगा और पूरी दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर का डर है और ऐसे में पानीपत कोरोना को लगातार मात देता हुआ दिखाई दे रहा है। पानीपत में बीते 3 दिनों से कोरोना को कोई भी केस सामने नहीं आ रहा है। पानीपत में फिलहाल कोरोना के केवल 8 केस एक्टिव हैं और पानीपत में कोरोना से अब तक 641 लोगों की मौत भी हो चुकी है। गांव लालपुर में बुधवार दोपहर को 26 वर्षीय कोमल की घर में ही हत्या कर दी गई। उसके सिर पर धारदार हथियार से प्रहार किया गया। कोमल घर पर अकेली थी जिस वक्त यह वारदात हुई। उस वक्त घर से 1.5 किलोमीटर दूर एक ईंट भट्टे पर बैठे रिश्तेदार कोमल की उसके प्रेमी साहिल के साथ शादी पक्की करने की बात कर रहे थे। कोमल के भाई संजीव ने अपने कुनबे में से लगने वाले चाचा के बेटे प्रवीण पर हत्या का केस दर्ज कराया है। आरोप है कि प्रवीण कोमल व साहिल की शादी के पक्ष में नहीं था और कहता था कि साहिल उनके परिवार के लायक नहीं। कोमल को चोट लगने की सूचना उसके जीजा दिनेश के मोबाइल पर आई और उसी वक्त दिनेश की रिश्ता पक्का करने के लिए बैठे रिश्तेदार के साथ थे। पुलिस दिनेश से भी पूछताछ की जा रही है। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड आने से बच्चों पर अब 10-10 घंटे का समय मोबाइल लैपटॉप स्क्रीन पर बिता रहे हैं। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी 5 से 17 साल तक की आयु के बच्चों के लिए आखिर कमजोर कर रही है और बच्चों की आंखों में ड्राइनेस, लाल रहना, सिरदर्द, शरीर में थकना महसूस होना, मोटापा आने और हाई ब्लड प्रेशर रोग लक्षण शामिल हैं। अभिभावकों की ओर से समय पर ध्यान न दिए जाने से बच्चों को अधिक नंबर पर चश्मा लगाना पड़ रहा है और औसतन 350 मरीज की ओपीडी में 30% मरीजों के शामिल हैं। प्रदेश में लोगों से पैसे लेकर के फर्जी कोविड रिपोर्ट तैयार करवाने वाला गिरोह सक्रिय है। स्वास्थ्य विभाग की जांच में सामने आ गया है कि गिरोह नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की रिपोर्ट तैयार करके देता है, जिसे लोग सरकारी और निजी कार्यों में प्रयोग तो करते ही हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि परीक्षा देने विशेष जाने, वहीं छुट्टी लेने के लिए कोविड की झूठी पॉजिटिव व नेगेटिव रिपोर्ट बनवाते हैं। फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह रिपोर्ट असली होने का दावा भी करते हैं और ऐसे ही फर्जी रिपोर्ट की हकीकत जानने बिजली निगम गोला चीका के एसडीओ प्रवीण कुमार जिला अस्पताल में टेक्निकल ऑफिसर के पास लेकर पहुंचे तो वह खुद ही फंस गए। विभाग ने रिपोर्ट को फर्जी बताया। वहीं आज पीसीसी कार्यालय में प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटी है राजस्थान कांग्रेस वल्लभनगर और दरियाबाद। विधानसभा सीटों के लिए बनाई समितियां, 7 सदस्य की कल पीसीसी में होने वाली बैठक में बनेगी रणनीति। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, दोनों जीतेंगे क्योंकि हमारी वर्किंग, हमारा काम, हमारे घोषणा पत्र में किए हुए वादे जो हमने पूरे किए हैं वो हम सामने लेकर जाएंगे। इधर बीजेपी 2.5 वर्ष में एक भी आंदोलन नहीं कर पाई, सड़क पर कहीं दिखाई नहीं दी। सड़क पर भी हम जब सिविल लाइन्स में जाते तो हमारी भीड़ उनसे 5 गुना ज़्यादा होती, उनका तो भीड़ भी नहीं। साहब, अभी अजय माकन जी ने फीडबैक लिया था जयपुर में। फीडबैक लिया, वो फीडबैक समय समय पर चलता रहता है। ये सरकार की बड़ी बात है। ये सरकार वो जो घोषणा पत्र में किए हुए वादों का हिसाब किताब देती है। तो प्रभारी के साथ बैठकर मंत्रियों की, एमएलए की जो बातचीत हुई, ये संगठन की मजबूती के लिए, सरकार की परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए, घोषणा पत्र को पूरी तरह से लागू करने के लिए की गई और आगे भी इस तरह का काम चलता रहेगा।
और ये काम हमेशा चलता रहेगा। आफत की बारिश होने से अयाना क्षेत्र के कई गांव हुए हैं बाढ़ग्रस्त, साथ ही जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है। अयाना कस्बे में भी आफत की बारिश ने चारों तरफ पानी पानी का सैलाब में लबालब देखने को मिल रहा है। वहीं लगातार बारिश की वजह से अयाना क्षेत्र के गांवों के कई मकान गिर गए। अयाना का तालाब ओवरफ्लो होने के कारण तथा जनहानि के नुकसान को रोकने के लिए प्रशासन तथा ग्राम पंचायत द्वारा तालाब की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। वहीं इसी प्रकार विजयपुरा ग्रामीणों में भी चारों तरफ पानी ही पानी है और उपखंड अधिकारी रामावतार बरनाला, पुलिस अधीक्षक विजय शंकर शर्मा तथा रेस्क्यू टीम व उपयुक्त प्रशासन के साथ अयाना थाना अधिकारी प्रहलाद सिंह मैं जाब्ते के साथ पहुंच करके मुस्तैद नजर आए हैं। कोटा से इटावा जा रही इस प्रकार कोटा से इटावा आ रही रोडवेज बस में 30 से 40 सवारियां यात्रा कर रही थी, जो कि लवान के पास नाले से नीचे उतर गई। जिला प्रशासन व ग्रामवासियों की मदद से मौके पर पहुंचे सभी को रेस्क्यू किया गया और इसी प्रकार पीपलदा क्षेत्र में भी हालात गंभीर हैं। होशिया उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए उपखंड स्तरीय बैठक बुधवार को एसडीएम रतन लाल रैगर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। पंचायत समिति सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए एसडीएम रतन लाल रैगर ने राज्य सरकार द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना गाइडलाइन की पूर्णतः पालन की जाए और उपखंड स्तरीय मुख्य समारोह में इस वर्ष भी कोरोना के चलते स्कूली बालक बालिकाओं को शामिल नहीं किया जाएगा। सभी सरकारी कार्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों पर 15 अगस्त को सुबह 7:30 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा और उसके बाद उपखंड स्तरीय मुख्य समारोह स्थल पर सुबह 8:30 बजे उपखंड अधिकारी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत दोशिया की सरपंच करेंगी और बैठक में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के अलावा विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार किया जाएगा। उपस्थित संस्था प्रधानों को अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं और बैठक में तहसीलदार डालाराम पवार सहित कई लोग उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ में दंपति व महिला का रेस्क्यू। आप सभी को बता दूं कि नदी में उफान आने पर खेत में फंस गए थे तीनों। बेंगू विधायक, कलेक्टर व पुलिस पहुंची थी मौके पर और भैंसरोडगढ़ क्षेत्र में धनाउमड़ कला का यह मामला बताया जा रहा। 6 घंटे की मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला गया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। टीम ने 41 साल के सूखे को खत्म करते हुए भारत को हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। ओलंपिक में भारत में भी हॉकी टीम को आखिरी पदक 1980 में मॉस्को में मिला था, जब वासुदेवनन भास्कर की कप्तानी में टीम ने गोल्ड जीता था और टीम इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में जर्मनी को 5-4 से हरा दिया था। टोक्यो ओलंपिक में आज महिला कुश्ती में भारत को बड़ा झटका लगा है। भारत के दिग्गज रेसलर और वार्ड नंबर विनेश फोगाट को 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में क्वार्टर फाइनल मैच में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें बेलारूस की वेनेसा कालाजिंस्काया ने 9-3 से हराया। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है और टीम ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में जर्मनी को 5-4 से हरा दिया। पूरे देश ही नहीं, दुनिया भर में भारतीय हॉकी टीम की चर्चा 1980 के बाद यानी 4 दशक बाद एक बार फिर हुई है। टीम की मेहनत की माने तो वहीं, लेकिन न केवल स्पॉन्सर करने बल्कि उसे खेल के मैदान में भी उतरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों और हेल्थ सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट भेजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने राज्य के मुख्य सचिव निरंजन आर्य को एक पत्र लिख करके कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए दिशा निर्देश दिए। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों को लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और अफसर तक लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कांग्रेस घोषणा पत्र में कई वादे ऐसे भी कर रहे हैं जो केंद्र सरकार से संबंधित है। वादों पर केंद्र की सहमति के बाद ही काम हो सकता है और राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वादे करने पर अब सवाल उठ रहे हैं। हालांकि मंत्री संघीय ढांचे का हवाला देकर के इसे सही ठहरा रहे। राजस्थान के कोटा संभाग के लोगों को 5 अगस्त को बारिश के कहर से राहत मिलती दिख रही है। मौसम विभाग ने 5 अगस्त को कोटा, बारां, बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली जिले में भारी बारिश की संभावना जताते हुए इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि इन्हीं जिलों में 6 अगस्त को भी विभाग ने भारी बारिश की संभावनाएं जताई हैं। गुजरात के अहमदाबाद में बने मोटेरा स्टेडियम के बाद राजस्थान के जयपुर में देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है। इसके लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने टेंडर भी जारी कर दिया। इससे पहले चरण में स्टेडियम के निर्माण के साथ साथ एक्सटर्नल वर्क करवाए जाएंगे।
जिसमें स्टेडियम तक पहुंचने के लिए अप्रोच रोड और कई चीजें उपलब्ध होंगी। केरल नॉर्थ ईस्ट से जुड़े राज्यों में कोरोना के बढ़ते केस चिंता का कारण बन गए हैं। विशेषज्ञ कोरोना की तीसरी लहर अगस्त सितंबर आने तक की आशंका जता रहे हैं और इसी बीच राजस्थान में कोरोना की जांचों की संख्या में हुई कमी ने चिंता बढ़ा दी। राज्य में मई की तुलना में जुलाई में 45% जांचें कम की गई। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। दौसा जिले के धनावड़ में देर रात शराब दुकान के अंदर लूट देखने को मिली है। लूटिंग वाहन से आए 6 लुटेरों ने अंजाम दिया तो वहीं करीब 5-6 लाख की शराब और नकदी लेकर के भाग गए लुटेरे। बंदूक की नोक पर सेल्समैन को बंधक बना करके मारपीट भी की है। शराब की दुकान के पास ही सो रहा था सेल्समैन। वहीं टोक्यो ओलंपिक से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुरुष हॉकी में भारत ने जर्मनी को हरा दिया है और भारत ने जर्मनी को 5-4 से हरा करके कांस्य पदक जीता है। भारत को हॉकी में 41 साल बाद में पदक हाथ लगा। वहीं खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर सचिन पायलट ने अपने निवास पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र से आए जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी जन समस्याएं सुनी। ओशिया में खाबड़ा खुर्द ग्राम पंचायत की नाड़ी पर बारिश के लिए वृक्ष यज्ञ किया गया है। ग्रामीणों ने वैदिक मंत्रों द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर वृष्टि यज्ञ किया है और यज्ञ करने पर कुछ समय बाद बारिश हुई और ग्रामीणों ने खुशी जताई। बीरमा राम चौधरी ने बताया कि हवन से वातावरण वायुमंडल शुद्ध होता है। आज वायुमंडल इतना विषैला हो गया है कि उसमें बादल बनने की क्षमता क्षीण हो गई है, इसलिए पहले की तुलना में अब बारिश कम होती जा रही है।